तो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश डीएलएड यानी कि पूर्व प्रचलित नाम बीटीसी, इसका जो है ऑनलाइन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या निकल के आ गई है कि 12th पास अब जो है माननीय हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी कर दिया है, जिस आदेश के जरिए अब उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड करने की अर्हता थी, जैसे कि इसके पहले आप जानते होंगे ग्रेजुएशन के बाद की थी, लेकिन अब उस अर्हता में थोड़ा सा परिवर्तन करने के लिए माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पर आदेश दे दिया है। अब उस सभी मामले को हम अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं, लेकिन अभी इस मामले पर क्या 100% एडमिशन मिल जाएगा, इस पर फिर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये झूठ नहीं है, क्योंकि ये जो जिस केस की चर्चा हो रही है इसके बारे में हम पहले से अवगत हैं और इसको अच्छी तरीके से जानकारी लेने के बाद ही वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूपी में इंटरमीडिएट पास छात्र कर सकेंगे डीएलएड। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 दिसंबर तक चलेगी, मतलब चलेगी प्रक्रिया, यानी कि 12 दिसंबर तक जो है बीटीसी का कार्य चल रहा है, उसी में यहाँ पर एडमिशन देने के लिए बातें की गई हैं। अभी यहाँ पर केवल याचिकाओं की बातें यानी याचियों की बातें ही की गई हैं एडमिशन देने के लिए। हालांकि याचिकाओं ने 9 सितंबर 2024 को जारी शासनादेश में यह चुनौती दी थी कि इसमें डीएलएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की अर्हता राज्य सरकार ने इंटरमीडिएट से स्नातक कर दिया है, जबकि डीएलएड स्पेशल कोर्स जो कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण है। अब यहाँ पर जो डीएलएड स्पेशल के लिए है वो फिलहाल कई सारी चीज़ें अभी इसमें जो थोड़ा सा दूसरे हिसाब से है, क्योंकि अगर ये बात कर रहे हैं तो डीएलएड स्पेशल को लेकर के बात की गई है, जिसका भी उत्तर प्रदेश में ये केवल स्पेशल को लेकर के है। लेकिन अगर इस तरीके की बातें जारी होती हैं तो ये सभी के लिए डीएलएड वाले के मान्य होंगी, यानी कि जो स्पेशल कोर्स नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी मान्य होंगी, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी मान्य होंगी। तो यहाँ पर फिलहाल स्पेशल को लेकर के है, जिन्होंने कैंडिडेट ने केस किया था वो यहाँ पर स्पेशल को लेकर के है, यानी कि जो विकलांग दिव्यांगजनों को पढ़ाते हैं। तो इस तरीके की बातें थी। क्या यहाँ पर दिव्यांगजनों के पढ़ाने की योग्यता 12th पास ही चाहिए? हालांकि इस पे माननीय हाई कोर्ट ने कई तरीके की बातें की हैं, जिसपे साफ तौर पर बता दिया है कि अब जो है यहाँ पर डीएलएड धारियों को केवल 12th पास ही चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं सरकार की दलील उस नीतिगत निर्णय, सरकार का तर्क था कि उसे एनसीटी द्वारा योग्यता से उच्च योग्यता तक तय करने का अधिकार है, यह उसके नीतिगत निर्णय है जिसका न्यायिक पुनरावलोकन संभव नहीं है। यह तभी हो सकता है जब आदेश असंवैधानिक हो। कोर्ट ने कहा कि निजी संस्थानों में इस पाठ्यक्रम की अर्हता इंटरमीडिएट है। सरकार से डीएलएड स्पेशल कोर्स के लिए अलग अलग योग्यता तय करना वर्ग में पैदा करना, जबकि दोनों में तात्विक फर्क नहीं है। मतलब यहाँ पर ये बातें केवल स्पेशल कोर्स को लेकर के हैं, लेकिन अब यहाँ पर यदि स्पेशल कोर्स में इस तरीके की बातें की गई हैं तो फिर डीएलएड में भी की जाएंगी, क्योंकि अगर ये मामला डीएलएड को लेकर के आया है केवल स्पेशल कोर्स, यानी जो कैंडिडेट स्पेशल कोर्स करना चाहते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करते थे। जैसे कि देखेंगे अगर आप, तो शिक्षा जो होता है वो समवर्ती सूची का विषय, राज्य अपने यहाँ योग्यता निर्धारित कर सकती है। लेकिन एनसीटी के इस गाइडलाइन को माननीय हाई कोर्ट ने जो है पहले से बताया कि एनसीटी के गाइडलाइन में जब 12th पास ही दिया गया है तो आप किस तरीके से अपने यहाँ ग्रेजुएशन ले सकते हैं। हालांकि अभी इस मामले क्या सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के सरकार स्पष्टीकरण लेगी, क्योंकि अगर इस मामले पर ऐसे तो स्पष्टीकरण नहीं लेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल रहे हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर सीटें रिक्त से भरने से बढ़िया है कि अर्हता कम कर दी जाए। लेकिन अभी तक पीएनपी ने इसके बारे में जितने भी याचिकाएं की गई थी सबको खारिज कराने में अपना जो है यहाँ पर योगदान करवाया था, क्योंकि इसका लगातार पीएनपी की तरफ से जो वकील थे वो यहाँ पर लड़ रहे हैं। अभी यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर स्पेशल कोर्स वालों को यहाँ पर मिलता है 12th पास करने के लिए, जैसे कि हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का आदेश आ चुका है, लेकिन अब यहाँ पर 12th पास अगर यहाँ पर स्पेशल कोर्स को मिलेगा तो समझ लीजिए पूरा डीएलएड 12th पास ही हो जाएगा। अब इस प्रक्रिया में क्या एडमिशन जल्द से जल्द मिल जाएगा? तो देखिए अभी इसमें सरकार क्या करती है, क्योंकि सरकार के पास विशेष अधिकार होता है जो कि एनसीटी के गजट के बाद भी अपना कार्य कर सकती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एमपी टेट होता है, यानी मध्य प्रदेश में होता है या फिर झारखंड में होता है, तो वहाँ के कैंडिडेट अपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि किसी भी भर्ती में सीटेट को वैलिड नहीं करते। तो एनसीटी के गजट के हिसाब से सीटेट तो सभी के लिए मान्य है, लेकिन अभी शिक्षा के बारे में कुछ भी करना वो राज्य सरकार का स्वयं परामर्श होता है। हालांकि माननीय हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, अब इस आदेश को पालन करना हाईकोर्ट शिक्षा विभाग क्या करती है, यानी पीएनपी प्रयागराज इस मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट या फिर डबल बेंच में जाती है या नहीं जाती, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी इतना आसानी से डीएलएड 12th पास को एडमिशन नहीं मिल जाएगा, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए प्रक्रिया लंबी है। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश डीएलएड का जो है वो यहाँ पर केवल और केवल परसेंटेज के बेस्ड पर होता है, यानी हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन के 10% यानी जो आपका जो टोटल होता है उसका आपका परसेंट जोड़ करके एकेडमिक मेरिट बना जाती है। अब इस मेरिट में अगर आप ग्रेजुएशन ही हटा देंगे, क्योंकि गत वर्षों में जितने भी डीएलएड आज तक हुए हैं या फिर बीटीसी हुए हैं उनमें ग्रेजुएशन ही लिया गया। अब इसका फायदा ये होता था कि जो उत्तर प्रदेश से डीएलएड कैंडिडेट होते थे वो किसी भी राज्य के 6 to 8 तक, मानी 1 से लेकर के 8 तक पढ़ाने के लिए वैलिड होते थे। लेकिन इस तरीके की चीज़ों पर जब आ जाएगा तो वो कैंडिडेट केवल पीआरटी तक पढ़ा पाएंगे। तो अभी ये चीज़ें कई लोगों के लिए अच्छी भी है, कई लोगों के लिए बुरी भी है। अब आने वाले समय में जरूरत ये होगी कि क्या पीएनपी इस आदेश को यहीं पर फॉलो करती है। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो साफ तौर पर मैनेजर साहब ने बोला है कि स्पेशल कोर्स और डीएलएड दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर डीएलएड पर आप बात करना चाहते हैं तो डीएलएड के कैंडिडेट को केवल और केवल यहाँ पर
फिर 12th पास चाहिए, यानी कि अगर अब यहाँ कैंडिडेट जो ये आदेश जारी हुआ है इस हिसाब से अगर वैलिड माना गया तो यहाँ पर डीएलएड पूरे डीएलएड को 12th पास माना जाएगा और स्पेशल कोर्स वालों को भी मान लीजिए यहाँ पर स्पेशल कोर्स का ही आदेश है, लेकिन ये पूरा डीएलएड नहीं है। मतलब कि जो कैंडिडेट दिव्यांग वालों को पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ये फिलहाल है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों की अहर्ता सेम है। तो इसलिए अगर स्पेशल कोर्स को यहाँ पर 12th पास पर लिया जाएगा तो सभी कैंडिडेट को लिया जाएगा, यानी जो डीएलएड ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर सभी कैंडिडेट 12th के बाद करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा अभी जो राज्य सरकार की नीति है उस हिसाब से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो शिक्षा विभाग ने इस गजट को पूरी तरीके से यहाँ पर ग्रेजुएशन के बेस्ड पर ही रखा था डीएलएड के एडमिशन को। आने वाले समय में ये मामला माननीय डबल बेंच में जाता है या फिर यहाँ पर जो है पीएनपी इस तरीके का चीज़ पारित कर देती है कि आपको 12th पास ही चाहिए, तो इसमें बहुत बड़ा दिक्कत निकल के आएगा कि एग्जाम को लेकर के, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें परसेंटेज के बेस्ड पर नहीं हो सकती, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर का परसेंटेज के बेस्ड पर आप एडमिशन किस तरीके से ले पाएंगे, तो इस हिसाब से कई सारे लोगों का तो एडमिशन ही नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें फिर एक निकल के आएगा कि आपको एग्जाम लेना पड़ेगा, एडमिशन एग्जाम लेकर, जो कि इस सत्र में तो बहुत ही मुश्किल से हो पाएगा। हालांकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, ऐसे इतना जल्दी से कोई डिसीजन आना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप जो इस तरीके का आदेश हाईकोर्ट से आया हुआ है इसके हिसाब से आने वाले समय में अगर पीएनपी ने कोई यहाँ पर इस आदेश को जो है स्पष्टीफाई करवाने के लिए या फिर विरोध करने के लिए डबल बेंच या फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है, तो यहाँ पर इस तरीके का मामला आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड 12th पास हो जाएगा गाइज। फाइनली जो अपडेट हम आपको यही शेयर कर देना, इसमें अभी आपका एडमिशन नहीं मिलने लगा, क्योंकि इस यूट्यूब पे कई सारे लोग कई तरीके की बातें बता रहे हैं। देखिए इस पे अभी भी जो है राज्य सरकार सहमत नहीं है, यानी पीएनपी सहमत नहीं है, क्योंकि पीएनपी ने पहले से बता रखा कि हम अपने योग्यताधारियों को 12th पास जो है ग्रेजुएशन पास देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो 1 से लेकर के 8 तक पढ़ाने के लिए वैलिड हैं। तो इस तरीके की चीज़ें फाइनली सामने आएंगी और अहर्ता को लेकर के मैटर जो खत्म किया गया है ये केवल अभी फिलहाल जो है स्पेशल कोर्स वालों के लिए आदेश दिया गया है। लेकिन यदि स्पेशल कोर्स वालों को आदेश दिया गया है तो यहाँ पर फिर जो है ग्रेजुएशन वालों को जो है यहाँ पर अगर स्पेशल कोर्स वालों को आदेश दिया गया है तो सभी को दिया जाएगा, क्योंकि दोनों की योग्यता सेम है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर जो है आने वाले समय में पीएनपी इसका विरोध नहीं करती है तो पीएनपी को 12th पास कैंडिडेट को ही डीएलएड में एडमिशन देना पड़ेगा और ग्रेजुएशन की कोई मैटर ही नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। अभी देखने वाली बात है कि क्या जो है इस मामले पर कुछ और बाकी होना बाकी, या फिर पीएनपी बहुत जरूरी है कि पीएनपी इसमें किस तरीके का एक्शन लेता है गाइज। तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा।